जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। जॉर्ज सोरोस का नाम आजकल देश में बड़ी चर्चा में है। देश में दो ही लोगों का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक गौतम अडानी जी का और एक जॉर्ज सोरोस का। अडानी जी भारतीय बहुत बड़े पूंजीपति हैं और जॉर्ज सोरोस जो हंगेरियन है लेकिन अमेरिका में सेटल हो गए हैं और पूरे विश्व भर में उनकी अपनी संस्थाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस हैं और वो भी विश्व के बहुत बड़े पूंजीपतियों में से एक है। भारतवर्ष के अंदर जो गौतम अडानी जी हैं, जो कि सरकार के परम मित्र हैं और जिन्हें सरकारी संपत्तियां उन्हें पौने दाम पे दी गई हैं, वो बेचारे आजकल एक बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। आप लोगों को पता ही है कि केन्या ने जितने उनके प्रोजेक्ट्स थे उसको कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश के अंदर जो उनका पावर परचेज एग्रीमेंट था उस पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। श्रीलंका के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट था वो भी घपले पड़ गया, उसकी भी फाइनेंसिंग रुक गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कोयले की खदानों को अडानी जी ने खरीदा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तत्कालीन चेयरमैन वहां जाके दस्तखत करके आई थी, वो भी प्रश्न चिन्ह में है। इजराइल के अंदर जो बंदरगाह अडानी जी ने लिया था वहां भी आंदोलन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने भी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा भारतवर्ष को दिया था उसको वापस ले लिया है। अमेरिका से भी पंगा चल रहा है, कनाडा से पंगा चल रहा है। तो जैसे गौतम अडानी जी पर वहां अमेरिका के अंदर वहां के कोर्ट्स ने एफबीआई और एसईसी की जांच के बाद, सघन जांच के बाद जो सारे तथ्यों को इकट्ठा करके उन्होंने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसका जायजा लिया और जब ये पाया कि वो सारे एविडेंसेस जो रिट्रेस किए गए थे, जो डिलीट कर दिए गए थे गौतम अडानी जी के भतीजे द्वारा, उसे दोबारा प्राप्त करके उसको रिकवर करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने गौतम अडानी जी को और एज्योर कंपनी जो अमेरिका में लिस्टेड कंपनी थी उन दोनों को आरोपी बनाया और गौतम अडानी जी को कहा कि आप यूएस सरकार के सामने पेश होइए। अब क्योंकि एक भारतीय को अमेरिकन कोर्ट से सम्मन किया था तो भारत के अंदर भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसका बदला लेने के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम उछलना शुरू कर दिया और जॉर्ज सोरोस के नाम के साथ उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम उछालना शुरू कर दिया और पूरे सोशल मीडिया, गोदी मीडिया ने उसको भरपूर उछालने का प्रयास किया। अच्छा, जो गौतम अडानी जी हैं उनके खिलाफ तो चलिए यूएस कोर्ट ने तथ्य पाए हैं, सर्कमस्टेंशियल डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस पाए हैं, इसलिए उनको सम्मन किया है। लेकिन जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक कोई भारत सरकार ने तथ्य नहीं दिए हैं कि वो भ्रष्ट आचरण करके पैसा कमाता है, भारत में कोई उसने धोखाधड़ी की है। अगर विदेश में धोखाधड़ी की है तो विदेश की सरकार उसे दंडित करेगी और अगर भारत सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी की है तो भारत सरकार उसे कम से कम शो कॉज नोटिस तो देगी या भारत के किसी कोर्ट में उसके खिलाफ जांच की बात करेगी और अपने तथ्य प्रस्तुत करेगी जिससे कोर्ट सम्मान इशू करे जॉर्ज सोरोस को। लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम गौतम अडानी जी के उछलते हुए नाम को दबाने के लिए बार बार सत्ता पक्ष द्वारा और सरकार द्वारा किया गया। अब सुप्रिया श्रीनेत जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की मीडिया विभाग की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया, इस पे आप लोगों के चिंतन की बहुत आवश्यकता है कि क्या जॉर्ज सोरोस के संबंध प्रूव्ड हैं भारत सरकार से और भारत सरकार क्या जॉर्ज सोरोस की मदद करती है और क्या जॉर्ज सोरोस भारत सरकार के चुनिंदा लोगों की मदद करते हैं। इसका रहस्योद्घाटन सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जॉर्ज सोरोस के बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस ने करीब 68 देशों को फंडिंग की है यूएन डेमोक्रेसी फंड के माध्यम से। माने यूएन डेमोक्रेसी फंड पैसा देता है जॉर्ज सोरोस को और जॉर्ज सोरोस 65 देशों के अंदर जो किसान हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनकी मदद करता है जॉर्ज सोरोस। अच्छा, ये जो यूएन डेमोक्रेसी फंड है जो सोरोस को फंड करता है, इसको 45 देश डोनेशन देते हैं, 45 देश। और इन 45 देशों में भारतवर्ष चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो कि यूएन डेमोक्रेसी फंड को पैसा देता है। यूएन डेमोक्रेसी फंड सोरोस को पैसा देता है और सोरोस
68 देशों के उद्यमियों को और किसानों को पैसा देता है। तो ये आपने सारा सर्कुलर मोशन ऑफ मनी समझ लिया होगा। भारत सरकार एक यूएन की एजेंसी को पैसा देती है, यूएन की एजेंसी एक ऐसे व्यक्ति को, एक पूंजीपति को पैसा देती है सोशल वेलफेयर के लिए। इसका माने उन्होंने जांच पड़ताल कर ली होगी यूएन डेमोक्रेसी फंड ने कि जॉर्ज सोरोस कोई गलत आदमी नहीं है, कोई फर्जी आदमी नहीं है, और जॉर्ज सोरोस ने भी बहुत सारे देशों में मदद की है और लाखों करोड़ों रुपए का, मिलियन ऑफ डॉलर्स का डोनेशन किसानों को और छोटे उद्यमियों को दिया है। अब इसके बाद जो जॉर्ज सोरोस की एक कंपनी है अस्पाडा, इस अस्पाडा ने भारतवर्ष के अंदर भी 2 बड़ी कंपनियों को अनुदान दिया है, मदद की है, और इन 2 कंपनियों का नाम है, एक है कैपिटल फ्लोट। ये 2 युवा उद्यमी हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, कैपिटल फ्लोट, और आज इसका नाम एक्सियो हो गया है, मैंने कंपनी का नाम बदल दिया गया है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रमोटर हैं, वो गौरव हिंदुजा हैं और शशांक ऋषि सिंह हैं, दोनों भारतीय हैं। और इनकी कंपनी को जॉर्ज सोरोस ने मदद की है, काफी बड़ी मदद की है, $300 मिलियन की मदद की है। और इन $300 मिलियन को इस कंपनी ने, एक्सियो ने, जो पहले जिसका नाम था कैपिटल फ्लोट, इसको 40,000 भारतवर्ष के अंदर के किसानों को और छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए उन्होंने ये पैसे का उपयोग किया है। मतलब यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक कंपनी जॉर्ज सोरोस की मदद करती है, भारत यूएन डेमोक्रेसी फंड को पैसा देता है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा दान करता है। जॉर्ज सोरोस भारत की 2 कंपनियों को मदद करते हैं, और ये भारत की कंपनियां, जिसमें हिंदुजा साहब हैं और दूसरे शशांक ऋषि सिंह हैं, ये छोटे उद्यमियों को और किसानों की मदद करते हैं। तो इसका माने एक प्रकार की सामाजिक सेवा है जो कि जॉर्ज सोरोस यूएन डेमोक्रेसी फंड से लेके भारत और बाकी देशों के ऐसे लोग जिनको मदद की आवश्यकता है, मदद करते हैं। अच्छा, अभी तक भारत सरकार ने जॉर्ज सोरोस पे कोई आरोप नहीं लगाया है, कोई शो कॉज नोटिस नहीं इशू किया है। इसका माने जॉर्ज सोरोस भारत सरकार की निगाह में कोई दोषी व्यक्ति नहीं है, जैसे अमेरिका के कोर्ट की निगाह में और एफबीआई और एससीसी की निगाह में गौतम अडानी दोषी हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो 2 व्यक्ति हैं, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नजदीक हैं, ये माननीय मोदी जी के बड़े नजदीक हैं, और कई ओकेजन्स पर इन दोनों की फोटोग्राफ्स मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी के साथ बड़ी क्लोजनेस से ये लोग बात कर रहे हैं और इनके संबंध हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेरी निगाह में, एज ए पर्सन ऑफ फाइनेंस, मैं ये समझता हूं हमारे देश को विदेशी निवेश की आवश्यकता है, और जॉर्ज सोरोस एक बड़ा पूंजीपति है, वो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में योगदान देता है, हमारे देश को उसकी जरूरत है। और अगर वो पैसा हिंदुस्तान के अंदर लाता है और यहां पे वो निवेश होता है और उससे छोटे उद्यमियों को और किसान को फायदा होता है, तो ये भारत के हित में है या नहीं? और अगर जॉर्ज सोरोस एक गलत आदमी है, तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह, इन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये यूएन डेमोक्रेसी फंड को क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि साहब आप जॉर्ज सोरोस को पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि ये आदमी तो हमारी निगाह में संदिग्ध है, तो आप जॉर्ज सोरोस पे भी कोई आरोप नहीं लगाते, यूएन डेमोक्रेसी फंड से भी प्रश्न नहीं उठाते, उस सरकार जो कि जॉर्ज सोरोस को दोषी नहीं मानती उनसे भी कोई प्रश्न नहीं उठाते, और जॉर्ज सोरोस अगर हिंदुस्तान के अंदर छोटे उद्यमियों और किसानों की मदद करता है तो उसमें रोक लगाने का प्रयास क्यों करते हैं? तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जिसके और बड़े बड़े लोगों के संबंध उन कंपनियों से हैं जिनको जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलता है, और इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे बिना किसी, देखिए मेरा ये मानना है, विपक्षी दल आरोप लगा सकते हैं, विपक्षी दल ये कह सकते हैं सरकार से कि ये हमारे आरोप हैं, इसकी जांच करा लीजिए,
लेकिन सरकार आरोप नहीं लगा सकती। सरकार के पास पूरी मशीनरी है, सरकार के पास पूरी एस्टेब्लिशमेंट्स है। अगर सरकार चाहे और इंक्वायरी करके, विजिलेंस एजेंसीज, ईडी, सीबीआई सबकी इंक्वायरी करके और जो एक्सीओ कंपनी है उसकी जांच करा के, अगर उनको लगता है एक्सीओ कंपनी कोई गलत काम कर रही है और जॉर्ज सोरोस से पैसा क्यों ले रही है और जॉर्ज सोरोस यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा क्यों ले रहा है, तो सरकार आरोप नहीं लगाएगी बल्कि दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत करेगी। और अगर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल आरोप लगा रही है, और इससे लग रहा है कि गौतम अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस को सामने किया गया है और भोली वाली जनता को बहकाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लपेटा जा रहा है, जबकि जो सुप्रिया श्रीनेत हैं वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कह रही हैं कि जॉर्ज सोरोस का, यूएन डेमोक्रेसी फंड का, भारत के इन हिंदुजा और दूसरे पूंजीपति से संबंध का और इन पूंजीपतियों के मोदी जी के और भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर संबंधों का खुलासा कर दिया गया है। तो सरकार को जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है उसकी भी जांच करानी चाहिए। अगर जॉर्ज सोरोस भारत के हित के खिलाफ काम कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है, तो कितना भी बड़ा आदमी हो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन कोर्ट्स गौतम अडानी जी के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट। बाकी अडानी जी, जॉर्ज सोरोस और बाकी हिंदुजा साहब और अखिल स्वामी और मोदी जी, ये सब सेकेंडरी हैं, नेशन फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से खुलेआम सरकार द्वारा केवल आरोप लगाकर चीजों को दबाने और कुछ चीजों को उभारने का प्रयास करने के बजाय, अगर जॉर्ज सोरोस गलत हैं तो उनको दंडित करना चाहिए और गलत नहीं है तो उनको इस प्रकार से दबाव बनाकर इस डायरेक्शन में ले जाना कि भारत के गरीब लोगों की मदद ना करे, मेरे ख्याल से अनुचित है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।